दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा 1922 में लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है द फ्लाई। दोस्तों ये स्टोरी इन्होंने 1922 में पेरिस के मोंट परनासे में विक्टोरिया पैलेस होटल में लिखी थी। ये पहली बार 18 मार्च 1922 को द नेशन एंड एथेनियम, जो कि एक वीकली था, एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, उसमें पब्लिश हुआ। और फिर उसके बाद 1923 में द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज नाम के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में पब्लिश हुआ। दोस्तों इस स्टोरी की अगर थीम की बात करें तो वो होगा वॉर, ग्रीफ और लॉस। इस स्टोरी में एक बॉस नाम के बंदे के बेटे की कहानी बताई गई है जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पे एक ग्रेनेड के प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान मर गया था। वो 21 वर्ष का था। तो इस पूरी स्टोरी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है मिस्टर वुडफील्ड नाम के एक व्यक्ति के साथ में, जो कि बहुत वृद्ध हैं और इतना कि वो अपनी बातों को भी याद नहीं रख पाते। उनको हाल ही में एक स्ट्रोक हुआ है, इसलिए उनकी जो पत्नी और उनकी बेटियां हैं वो इनको अधिकतर समय घर पर ही रखती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अपने ख़राब स्वास्थ्य के साथ कहीं पर बाहर जाएं। लेकिन फिर भी हफ्ते में एक दिन यानी मंगलवार को ये इन्हें बाहर जाने की अनुमति देती हैं। और उस दिन मिस्टर वुडफील्ड अपने दोस्तों के साथ अपने समय को बिताते हैं। तो मंगलवार का दिन है और वुडफील्ड अपने एक दोस्त जिसका नाम बॉस है। दोस्तों बॉस का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो बॉस हैं सिर्फ एक फर्म के, इसलिए उनको सिर्फ यहाँ पर बॉस बताया जा रहा है, जो कि वुडफील्ड से भी 5 साल बड़े हैं। लेकिन फिर भी वो अपने सारे काम करते हैं, अपने बिजनेस को संभालते हैं और वुडफील्ड से ज़्यादा फिट भी हैं। तो वुडफील्ड उनके साथ में, बॉस के साथ में ऑफिस में बैठा हुआ है और वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को देख करके उसकी प्रशंसा करता है। और जो बॉस है उसको भी इन सब चीज़ों को सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ मैंने इस कालीन को नया लगवाया है, कैसा लग रहा है, ये बुक केस कैसा है, ये जो नया हीटिंग मैंने लगाया है इसका ये कैसा है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। लेकिन वहाँ पर लगी जो बॉस की बेटे की फ़ोटो है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते। और जो फ़ोटो है वो 6 साल पहले ली गई थी और उस ऑफिस के और सभी चीज़ों की तरह वो फ़ोटो नई नहीं थी। खैर ये सारी बातें होती हैं और उसी समय मिस्टर वुडफील्ड कहते हैं कि मैं आपको कुछ बताने वाला था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, क्योंकि जो मिस्टर वुडफील्ड हैं उनकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए बॉस मजाक में वुडफील्ड से कहते हैं कि मेरे पास एक दवा है, वो तुम्हारी याददाश्त को वापस ला देगा। और बॉस ऐसा कहते ही एक विस्की की बॉटल निकालता है और वो वुडफील्ड को दे देता है। क्योंकि वुडफील्ड को घर पर शराब पीने की अनुमति नहीं है, इसलिए जो वुडफील्ड हैं उन्होंने इस ऑफ़र को हैप्पीली एक्सेप्ट किया और फिर बॉस उन दोनों के लिए ग्लास को भरता है। शराब पीने के बाद मिस्टर वुडफील्ड को याद आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी बेटियां बेल्जियम की यात्रा पर एक रेगी नामक किसी व्यक्ति के कब्र पर गई थीं और वहाँ वे बॉस के बेटे के भी कब्र पर पहुँची। वो कहते हैं कि जो नया कब्रिस्तान है वो काफ़ी सुंदर है और पूछते हैं कि क्या तुम इस अपने बेटे के कब्र को देखने गए थे, जिस पर कोई जवाब नहीं देता है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है बॉस। खैर बातचीत आगे बढ़ती है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वुडफील्ड वहाँ से चले जाते हैं। अब बॉस काफ़ी देर तक अकेले बैठ करके कुछ सोचता रहता है और अपने ऑफिस के मैनेजर जिनका नाम मैसी था उसको बुला करके उन्होंने कहा कि अब मुझे आधे घंटे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ कहने या पूछने नहीं आएगा। और फिर अकेले बैठ करके अपने सिर पर हाथ रख करके ट्राई करता है कि अपने बेटे के लिए उसकी कुछ आंसू निकले, वो रोए, अपने बेटे को याद करता है और वो सोचता है कि मौत के तुरंत बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं रो पाया। क्योंकि उसे यकीन था कि जो उसका बेटा है
मरने से पहले जब वो उसके व्यवसाय यानी उसकी जो बिज़नेस है उसके बारे में जब भी कोई बातें करता था, तो वो इनके बिज़नेस को सँभालने की बातें करता था। यानी कि वो इनके बिज़नेस को सँभाल सकता था। वो इस चीज़ में बहुत ही निपुण था, वो बहुत ही तेज़ था। और फिर वो सोचता है कि कैसे लोग उसके बेटे की तारीफ़ें करते थे। और फिर वो यही सोचता है कि जब उसके बेटे के मौत का उसको लेटर मिला था, जो टेलीग्राम आया था, वो 6 साल पहले की बात है, यानी 6 साल हो चुके उसके बेटे की मौत को। लेकिन उसको लगता है कि अभी तो ये बस कल ही की बात है। और ये सब सोच ही रहा होता है और फिर से अचानक से उसकी जो नज़रें हैं अपने बेटे के फ़ोटो पर पड़ती है। फिर वो ये भी सोचने लगता है कि उसके बेटे की ये फेवरेट पिक्चर नहीं थी। उसको ये पसंद नहीं था क्योंकि उस जो फ़ोटो है उसमें उसके बेटे की बहुत ही स्ट्रिक्टनेस दिख रही है उसके फेस पर, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में तो वो बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा लोगों से घुल मिलकर रहने वाला व्यक्ति था। यही सब सोचते सोचते बॉस को दिखता है कि उसका जो इंक पॉट है उसमें एक मक्खी गिर गई है और जो बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है। तो बॉस क्या करता है कि अपने एक पेन लेता है और पेन से उस मक्खी को बाहर निकाल देता है और फिर ब्लॉटिंग पेपर के एक टुकड़े पर उसको रख देता है। और फिर मक्खी बाहर निकलने के बाद अपने पैरों को, अपने पंखों को और फिर अपने चेहरे को साफ करती है। उसके इस चीज़ को करने के तरीके को देख करके बॉस को बड़ा अच्छा लगता है। वो खुश होता है और वो देखता है कि मक्खी एक बार फिर से उड़ने के लिए तैयार है। वो सोचता है कि मक्खी ने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब वो नया जीवन जीने के लिए तैयार है। लेकिन तभी बॉस फिर से एक बूंद स्याही उस मक्खी के ऊपर डाल देता है ताकि वो इस प्रक्रिया को फिर से देख सके। मक्खी फिर से मेहनत करती है, लेकिन पहले से थोड़ा धीमे अब काम कर रही है वो, क्योंकि पहले से ही इंक की वजह से वो थक गई है। फिर से वो अपने पंखों को, अपने चेहरे को, अपने पैरों को फिर से साफ करती है और काफ़ी देर तक साफ करने के बाद वो फिर से ट्राई करती है कि वो उड़ेगी। और ये प्रोसेस देख करके बॉस को इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो फिर से मक्खी पर स्याही की तीसरी बूंद गिरा देता है और इस बार तो मक्खी हिलना डुलना ही बंद कर देती है। वो उसकी मदद करने के लिए उसको फूंक मारता है, पेन से भी हिलाता है, सोचता है कि शायद इससे थोड़ा सा उसको हेल्प मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और वहाँ पर मक्खी मर जाती है। अब मक्खी के मरने के बाद वो एक पेपर में लपेट कर उसको डस्टबिन में डाल देता है और वहाँ पर जो उनकी ऑफिस की क्लर्क है या फिर मैनेजर है मैसी, उनसे कहता है कि नया कागज़ यहाँ पर ला करके रखो। और फिर वो अकेले में ये सोचने लगता है कि आखिर वो मक्खी को देखने से पहले क्या सोच रहा था। वो भूल जाता है कि वो क्या सोच रहा था, अपने बेटे के बारे में क्या सोच रहा था। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा नरेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।